जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम लोग ज्योतिष के बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे आपको 24 पाठ तक हमने YouTube चैनल पे हमारे डला हुआ है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोगों ने पिछले 24 नंबर के पाठ में हम लोग पढ़ रहे थे नैसर्गिक ग्रह। नैसर्गिक ग्रह कौन कौन से आपस में शत्रु हैं और कौन कौन से ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं। जैसे कि आपने पिछले पाठ में दिया है कि सूर्य गुरु बृहस्पति को, चंद्रमा को, मंगल को अपना मित्र मानते हैं, और वहीं बुध को, बुध ग्रह को आदि को जिस प्रकार से शत्रु, सम आदि में मानते हैं, उस प्रकार से आपने पिछले 24 नंबर के पाठ में आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे तत्कालिक ग्रह की। तत्कालिक ग्रह किस प्रकार से शत्रु होते हैं और किस प्रकार से मित्र होते हैं, आज हम आप लोगों को यही बताएंगे और आज हम लोग यही सीखेंगे और यही पढ़ेंगे। तो हम किस प्रकार से तत्कालिक ग्रह को समझें कि ये तत्कालिक अभी जो ग्रह है वो किस प्रकार से शत्रु हुए। क्योंकि तत्कालिक ग्रह और नैसर्गिक ग्रह, इन दोनों का विश्लेषण करने के बाद जो कि पंचधा मैत्री बनती है, जिससे दशा आदि में हमें यह ज्ञान होता है कि कौन से ग्रह किस प्रकार के फल देने वाले हैं, सुफल देंगे या असुफल देंगे। तो इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, यह इसमें हम एक चक्र बनाते हैं। उस प्रकार से हम चक्र बनाने के बाद समझते हैं। ये 12 भाव के चक्र बन रहे हैं, जिसमें यह जन्मांक चक्र बन गया है। अब यह मान लीजिए कि हम मेष राशि का ही कुंडली लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब ये 12 भाव हो गए, तो 12 भाव में कहीं भी ग्रह बैठे हुए हो। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ पे ही चंद्र बैठे हुए हो, चंद्रमा यहीं बैठे हुए हो। मंगल मान लीजिए किसी भाव में बैठे हो, हम यहाँ मान लेते हैं चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल बैठे हो। बुध आपका यही मान लीजिए कि तृतीय भाव में बुध बैठे हो। गुरु बृहस्पति मान लीजिए कि यहाँ गुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान हो, ये कहीं भी विराजमान हो। शुक्र मान लीजिए कि यही विराजमान हो। शनि किसी भाव में विराजमान हो सकते हैं, हम मान लेते हैं कि दसम भाव में शनि विराजमान है। अब ये 7 ग्रह तो हो गए। अब यहाँ मान लीजिए कि अगर हम राहु को यहाँ विराजमान करा देते हैं एकादश भाव, तो यहाँ केतु विराजमान हो जाएंगे पंचम भाव में। अब ये हमारी जन्म कुंडली आदि में ये सभी चीजें ग्रह अपने अपने स्थान में बैठे हुए होते हैं। तब इसमें किस प्रकार से समझे कि तत्कालिक ग्रह हमारे ग्रह के शत्रु हैं या मित्र हैं। अब ये तो हम लोग पिछले 25 नंबर पार्ट में हमने पढ़ा है कि नैसर्गिक ग्रह कौन कौन से मित्र है, कौन कौन से शत्रु है। तो यह हम देखेंगे कि पहला नंबर कि जिस भी ग्रह, जिस भी भाव में ग्रह बैठते हो, उस ग्रह से जिस भाव में ग्रह बैठे हो, उस भाव से
उस भाव से दूसरा, तीसरा और चौथा भाव एवं 10, 11 और 12 भाव, 12 भाव यहाँ तत्कालिक मैत्रिक होते हैं। तत्कालिक मैत्री होते हैं, तत्कालिक मित्र मैत्री होते हैं, तत्कालिक मित्र होते हैं। अपने घर से भाव से 2, 3, 4 और 10, 11, 12 इन भाव में बैठे हुए ग्रह, जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठे हो, तो अब इन सूर्य के कौन से तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। तो अब यहाँ मान लीजिए सूर्य 1 नंबर में बैठे हुए हैं, तो 1, 2, 3 यानी तत्कालिक मित्र हो जाएंगे बुध और मंगल। दूसरा, अगर हम यहाँ से देखते हैं दशम भाव, तो शनि और राहु 2 ग्रह, शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं, राहु 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो यह 4 ग्रह सूर्य के मित्र हो गए। बाकी भाव जिस भाव में ग्रह बैठे हों उस भाव से प्रथम, एक तो प्रथम भाव हो गया, एक पंचम, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, यह भाव में बैठे ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं। जिस भाव में ग्रह बैठे हो उस भाव से, एक तो जिस भाव में बैठे हो तो वही प्रथम हो जाएगा, फिर उसके बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। ये चीज ध्यान रखना है कि 5, 6, 7, 8, 9 यह भाव जिस भाव में ग्रह बैठे हो और जहां बैठे हो उस घर में, सिंपल सी है, थोड़ा सा बस सिर्फ समझने की बात है। तो अगर इसको समझेंगे हम, तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भाव में ग्रह बैठे हों उस भाव से ग्रह, जिस भाव में ग्रह बैठे हुए हों उस भाव से ग्रह 2, 3, 4, 10, 11 और 12 इन भाव में 10, 11, 12, 2, 3, 4 इन भाव में बैठे ग्रह तत्कालिक मित्र होते हैं। और प्रथम भाव, जिस भाव में ग्रह हो, प्रथम भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव, इन भाव में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं, स्थित होते हैं, वो सभी तत्कालिक शत्रु होते हैं। इतना तो समझ जाएंगे हम लोग। अब यहीं से जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अब यहाँ गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ में बैठे हैं, तो हम लोग इतना तो समझ ही जाएंगे कि यहाँ गुरु और शुक्र में तो वैसे ही शत्रुता है और यहाँ तत्कालिक भी शत्रु हो रहे हैं। तो इनकी दशा में आपस की जब दशा अंतरदशा आएगी तो यह क्या भाव, क्या फल हमें देगी। इसी प्रकार से यहाँ चंद्रमा सूर्य के साथ में विराजमान है, तो तत्कालिक तो शत्रु हो रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक मित्र भी हैं, दोनों आपस में मित्र हैं। तब यहाँ पे हम समझेंगे कि शत्रु और मित्र, वहां नैसर्गिक मित्र है और यहाँ तत्कालिक शत्रु हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों से, जैसे तत्कालिक अगर शत्रु हैं और वैसे नैसर्गिक मित्र हैं तो सम हो गए।
तो जैसा सूर्य की दशा होगी, अंतर्दशा होगी, तो उनके अनुसार फल देंगे। अब सूर्य की परिस्थिति बताएगी, स्थिति बताएगी कौन से भाव में स्थित है। तो यहां से इस प्रकार से हम समझेंगे कि यहाँ अगर सूर्य के मंगल अगर यहाँ तत्कालिक मित्र हो रहे हैं और वहां नैसर्गिक जन्मांग में, जन्मांग कुंडली में भी मित्र हैं, तो यहाँ अति मित्र हो जाएंगे, तो कितनी शुभता हो जाएगी उनकी दशा में। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम यह भाव आदि को समझते हैं, और दशा आदि को समझने के लिए यह तत्कालिक मित्रवत ददिक करके हम बता सकते हैं कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं, किस प्रकार से विराजमान हो। और यहाँ शत्रु हो, नैसर्गिक शत्रु हो और एक साथ में हो, तो शत्रुवत तो हो ही जाएंगे जब उनकी दशा आदि मिलेगी। कहीं ना कहीं वो भाव में बैठे हुए हैं, या उनका जो फल है, जो नैसर्गिक फल है, उनमें परेशानी होगी, कष्ट होगी। तो हम लोगों ने इतना समझा है। अभी यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार से समझा दें कि यहाँ मान लेते हैं कि सूर्य ग्रह है। अब सूर्य ग्रह से अगर हम देखेंगे तो 2, 3, 4, जैसे कि मैंने आपको बताया 2, 3, 4 ग्रह मित्र होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सूर्य के तत्कालिक जो ग्रह हैं वह मित्र में बुध हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे, और यहाँ 10, 11, 12, तो 10 में शनि है, शनि और 11 में राहु। इसी प्रकार से हम सभी ग्रहों को अगर निकालते हैं तो चंद्रमा के भी वही होंगे जो कि साथ में है ग्रह। तो चंद्रमा के भी बुध हो जाएंगे तत्कालिक में, बुध, मंगल, शनि और राहु, यह तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। मंगल का अगर हम निकालते हैं, मंगल ग्रह का किनके कौन कौन से मित्र हो रहे हैं, तो यहाँ ये देखेंगे 1, 2, 3, यानी केतु, गुरु और शुक्र ये मित्र हो रहे हैं। केतु, गुरु और शुक्र। अभी यहां से दशम भाव इनका कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ कौन से ग्रह है, सूर्य, चंद्र दशम भाव में है इनके, मंगल से 11वें में कोई ग्रह नहीं है, और बुध 12वें में है। तो सूर्य, चंद्र और बुध यह इनके मित्र हो जाएंगे तत्कालिक में। सूर्य, चंद्र और बुध यह इनके तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से हम समझेंगे। अब यहाँ बुध की अगर बात करें, बुध का देख लेते हैं, बुध ग्रह के कौन कौन से मित्र होते हैं, तो 2, 3, 4, यानी दो ही ग्रह इनके मित्र हो रहे हैं। बुध के स्थान से देखेंगे तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, बुध तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो 2, 3, 4, यानी इन 3 जो भाव हैं, इस भाव के अंदर 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो केतु इनका मित्र हो गया और मंगल मित्र हो गया। और यहां से देखेंगे बुध के यहाँ से दशम भाव कहाँ आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दशम भाव से अगर देख रहे हैं बुध का, तो सूर्य और चंद्रमा इनके मित्र हो रहे हैं, सूर्य और चंद्र ये मित्र हो रहे हैं। तो मतलब जहां से भी ग्रह बैठे हुए हों, उन भावों से 2, 3, 4 और 10, 11, 12 उन भाव के जो बैठे हुए ग्रह हैं वे सब मित्र होते हैं। इस प्रकार से हम सभी लोग तत्कालिक मैत्री को समझेंगे। बिल्कुल साधारण सा है, सिंपल सा है, जिसे हम दशादि में जब लगाएंगे, जब देखेंगे कि दशादि सिर्फ इससे हमें इसका फल का पता चलेगा, क्या शुभ फल मिलने वाला है या अशुभ फल मिलने वाला है। तो आज आप लोग इस तत्कालिक ग्रह मैत्री को आप लोग समझें, पढ़ें, याद करें
और जिस प्रकार से हमारी ज्ञान है हम उस प्रकार से आप लोगों के पास पार्ट बाय पार्ट जितना सक्षम हो हम उतना आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा। जय श्रीमन नारायण।